वैदिक पीरियड 1500 से 600 बी। फाउंडेशनल एरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में फॉलोइंग द हड़प्पन डिक्लाइन के बाद ये प्राइमरली हम इसे जानते हैं सेक्रेट टेक्स्ट जो है वेदास, उसके थ्रू हम जानते हैं। लिटरेरी एविडेंस है इसके एसोसिएटेड है इंडो आर्यन स्पीकिंग पीपल से। ये इनिशियली ऋग्वेद फेज था जो फ्लरिश किया सब आंध्र प्रदेश में, सप्त सिंधु रीजन में। सेमी नोमेडिक, ये एक सेमी नोमेडिक पास्टोरल सोसाइटी थी जो ऑर्गेनाइज हुई थी इनटू क्लैन। ये अर्ली फेज जो है इसे इसका कल्चर ग्राउंड जो है, इसने कल्चर ग्राउंड रखा लेटर वैदिक पीरियड के लिए, जिसने देखा मेजर शिफ्ट हुआ ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ सेटलमेंट में, गैंगेटिक प्लेन में सेटलमेंट में शिफ्ट हुआ। पहले यहाँ सेटलमेंट हुआ, फिर यहाँ गैंगेटिक प्लेन में ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और राइज हुआ है सेटल्ड एग्रीकल्चर का, और कंपोजिशन हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट का, जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मण और उपनिषद। ब्राह्मण और उपनिषद। अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो प्राइमरली पास्टोरल था, स्मॉलर ट्राइबल यूनिट थी, और ये फ्रिक्वेंटली माइग्रेट करते थे और इंगेज थे कॉन्फ्लिक्ट में ओवर द रिसोर्स। सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लैक ऑफ रिजिडिटी थी ऑफ लेटर कास्ट सिस्टम। लेटर जो है कास्ट सिस्टम आया था यहाँ, एग्जिबिट करता था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये ऑक्यूपेशन पे और जेंडर बेस पे था। रिजिडिटी नहीं थी, वुमेन का सोशल स्टैंडिंग रिलेटिवली हाई थी, कोई इंस्टेंस नहीं था चाइल्ड मैरिज का, सती का, पर्दा का। इकोनॉमी जो है पास्टोरल थी, केटल डोमिनेंट थी, वॉलेंट्री ऑफरिंग होती थी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो लिमिटेड थी। पास्टोरलिज्म जो है प्राइमरी सोर्स था, इनकम था, प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। अर्ली वैदिक जो है उसमें नेचुरल फोर्स को वर्शिप करते थे। उसके अलावा डिटेल्स जैसे कि इंद्र अग्नि प्रोमिनेंट थे। उसके अलावा रिचुअल्स सिंपल थे, इन्वॉल्व करते थे हेम्स और ऑफरिंग जो लिमिटेड इन्फेसिस था। सेक्रीफिशियल इलेबोरेट सेक्रीफाइस में लिमिटेड इन्फेसिस था। लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे, सोसाइटी ट्रांजिशन हुई, सेटल्ड एग्रीकल्चर, आयरन टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, लार्जर किंगडम बने, रिप्लेस किए इन्होंने स्मॉल किंगडम को, और कॉन्फ्लिक्ट जो है हुआ, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड में सौ वर्णा सिस्टम जो है मोर प्रोनाउंस हो गया, रिजिड हो गया, सोसाइटी डिवाइड हो गई, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 क्लास में, ठीक है। वुमेन की स्टेटस डिक्लाइन किया, गोत्र कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। एडवेंट हुआ आयरन टेक्नोलॉजी का, इसने रिवॉल्यूशनाइज किया एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट जो है क्लियर की गई, फॉर्मलाइजेशन हुआ टैक्सेशन का फॉर्मलाइजेशन हुआ, और संघहित्री जो है रिस्पॉन्सिबल था कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए ट्रिब्यूट। फिर ये जो इसने देखा बिगिनिंग अर्बन सेंटर की इंडिकेट किया, शिफ्ट हुआ है, मोर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हो गई। लेटर वैदिक पीरियड जो है सेंट्रलिटी थी, सेक्रीफाइस जो है सेंट्रल था। प्रीस्टली क्लास जो है उसका राइज हुआ, डिक्लाइन हुआ, डेटीज जैसे कि राइज हुआ डेटीज जैसे कि प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र उन्होंने प्रोमिनेंस मिली, जबकि इंद्र और अग्नि जो लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में सिग्निफिकेंट थे उनका डिक्लाइन हुआ। उसके बाद बात करेंगे इंडियन लिगेसी ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, इम्पैक्ट और रेलेवेंस। वैदिक ट्रेडिशन जो है ओरिजिनेट हुआ है वेदास से 1500 BC में। इसने फाउंडेशन लेके है फॉर मच ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। ये इसका इन्फ्लुएंस जो है प्रोफाउंड है, शेप करता है हमारे रिलीजन को, फिलोसफी को, सोसाइटी को। इसका रिलेवेंस जो है स्टिल स्ट्रॉन्ग है कंटेम्प्रेरी इंडिया में। लिगेसी की बात करेंगे वैदिक ट्रेडिशन की, तो ये फाउंडेशन लगता है क्लासिकल हिंदुइज्म का। ये ब्लूप्रिंट है सोशल स्ट्रक्चर के लिए। वर्ण सिस्टम जो इवॉल्व हुई है कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम में जो गवर्न करता है सोशल रिलेशन को। इसके अलावा ये बेडरॉक है इंडियन फिलोसफी का। उपनिषद कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल है इंडियन फिलोसफिकल थीम के। सेंटिफिकेशन हुआ है लैंग्वेज का और लॉ का। संस्कृत जो है सेकेंड लैंग्वेज बनी और धर्मा ने इन्फ्लुएंस किया लीगल फ्रेमवर्क को। वैदिक टेस्ट और रिचुअल ने शेप किया है हमारी कोर बिलीफ और प्रैक्टिस हिंदुइज्म में। अब रेलिवेंस की बात करेंगे तो रिलीजियस प्रैक्टिस, वैदिक हैम और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है जैसे कि योगा मेडिटेशन स्टिल प्रेजेंट है और रेलिवेंट है। उसके अलावा सोशल डिस्कोर्स, कास्ट सिस्टम जो है इम्पैक्ट कर रही है हमारी सोशल जस्टिस और पॉलिसी को। नेशनल आइडेंटिटी, वेदास और उपनिषद जो है वो शेप कर रहे हैं हमारी इंडियन आइडेंटिटी को। लैंग्वेज और लिटरेचर, संस्कृत जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी मॉडर्न लैंग्वेज को और फिलोसफिकल स्टडीज़ को। महाजनपद की बात करेंगे, महाजनपद जो है एंशियंट इंडियन किंगडम वर द एंशियंट इंडियन किंगडम्स। महाजनपद जो है वो एंशियंट इंडियन किंगडम से जो इमर्ज हुए थे 6th सेंचुरी BC में। और ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन ये पॉलिटिकल एंटिटीज जो है प्ले कर रही थी क्रूशियल रोल शेप करने में अर्ली एंशियंट हिस्ट्री, और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चर एंटिटीज। सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या होता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन मतलब रीइमर्जेंस हुआ सिटीज और टाउन का गंगेटिक प्लेन में अराउंड 6th century BC। ओवर द 1000 ईयर हरपन जो था, हरपन अर्बनाइजेशन जो था फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। उसके बाद जो अर्बनाइजेशन हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन गंगेटिक प्लेन में जो हुआ वो ड्यूरिंग द महाजनपद टाइम हुआ। कॉस्ट की बात करेंगे तो वाइड स्प्रेड यूज़ था, आयरन का यूज़ हुआ, फॉरेस्ट क्लियरिंग हुई, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, फर्टाइल लैंड में फूड प्रोडक्शन हुआ, नॉन फार्मिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, आर्टिशंस, मर्चेंट्स, रूरल्स रिवाइवल हुआ, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, इंटरनल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेस का। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो राइज हुआ है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट का, फर्स्ट मेजर सिटीज़ जैसे महाजनपद, ठीक है। नॉन मेटालर्जिकल कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हुआ,
जिसने फैसिलिटेट किया ट्रेड को। इंटेंस इंटेलेक्चुअल रिलीजियस फर्मेंट राइज हुई हेटेरोडॉक्स सेक्ट की, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म। यूज हुआ डिस्टिंक्टिव लग्जरी पॉटरी, जैसे नेदर ब्लैक पॉलिश वेयर। की फीचर की बात करेंगे तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, महाजनपद जो है ट्रांजिशन हुआ इसमें स्मॉल ट्राइबल यूनिट से लार्जर सेंट्रलाइज गवर्नेंस में। ठीक है, मोनार्कीज भी थी, मोनार्की सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। गण संघास भी थे, जिसको ओलिगार्क बोलते हैं और रिपब्लिक बोलते हैं। ओलिगार्की स्टेट थे, जहाँ असेंबलीज जो है डिसीजन लेती थी, जिसे हम संथागरा बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो ट्रेड और कॉमर्स फ्लॉरिश किया। उत्तर पथ और दक्षिण पथ ट्रेड रूट ये फैसिलिटी कर रहे थे मूवमेंट गुड्स का। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हुआ, जिसको सपोर्ट किया आयरन टेक्नोलॉजी ने। सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सोसाइटी डिवाइड थी कास्ट में, क्लास में। ठीक है, इमरजेंस हुआ ब्राह्मणिज्म ने ब्राह्मणिकल क्लास को राइज देखा किया उनके स्टेटस में, क्योंकि इंपॉर्टेंस बढ़ गई एलेबोरेट रिचुअल्स की। रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस की बात करेंगे तो महाजनपद जो रिलीजियसली डाइवर्स थे, बुद्धिज्म जैनिज्म राइज हुआ, जिन्होंने चैलेंज किया ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पैक्ट की बात करेंगे तो महाजनपद जो इसने फाउंडेशन रखा पावरफुल एम्पायर के लिए, जैसे कि मौर्यन एम्पायर। ये कंट्रीब्यूट करता है फ्लोरिशिंग आर्ट कल्चर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को थ्रू द कंट्रोल ऑफ रिसोर्स और ट्रेड नेटवर्क। महाजनपद कंबोज, कंबोज कंबोज है, इसकी कैपिटल राजपुर है। कंबोज है, इसकी कैपिटल राजपुर है। गंधारा इसकी कैपिटल तक्षशिला है। कुरु है, इसकी कैपिटल हस्तिनापुर है। इंद्रप्रस्थ है और इसुकारा है। पंचाल की कैपिटल अहिछात्रा और कंपिला। सौरसेनी की मथुरा। मत्स्य विराटनगर। अवंती उज्जैन। वत्स कौशाम्बी। छेदी सुक्तिमती। ठीक है, फिर कौशला है श्रावस्ती। वज्जी है वैशाली। मल्ला है कुशीनगर और पावापुरी। अंगा है चंपानगरी। ठीक है, काशी है वाराणसी। और मगध है गिरिराज और राजगीर। फिर पाटलिपुत्र बना। और असका है पौधन्य। असका का है पौधन्य। तो ये 16 महाजनपद है। तो कौन कौन से 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं जो हमें ध्यान रखने हैं? कंबोज, गंधारा। कंबोज है, गंधारा है, कुरु है, पंचाल है, कौशला है, सौरसेनी है, मत्स्य है, अवंती है, वत्स है, छेदी है, काशी है, कौशला है, वज्जी है, मल्ला है, अंगा है, मगध है, असका है। राइस 16 महाजनपद जो है मेंशन किए गए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। ये लोकेटेड है फर्टाइल प्लेन जो है गंगा का, वहाँ जो डोमिनेंट फैक्टर बना इनके ग्रोथ में। जोग्राफिकल एडवांटेज क्या था? स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी मगध की गंगेटिक प्लेन में, प्रोवाइड किए न्यूमरस एडवांटेज। पहला तो फर्टाइल सॉइल और रेनफॉल। दूसरा स्ट्रेटेजिक कैपिटल राजगीर और पाटलिपुत्र नेचुरली फोर्टिफाइड है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ऑफर कर रहे थे प्रोटेक्शन एनिमी से। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स आयरन रिच डिपॉजिट है। ठीक है, उसके अलावा टिम्बर एलिफेंट का अवेलेबिलिटी है, फॉरेस्ट। उसके अलावा जिसने इनहेंस की थी मिलिट्री पावर को, इसने एज दिया मगध को, जो रिलाई करते थे हॉर्स पे और चैरियट्स पे। उसके अलावा पॉलिटिकल एक्यूमेन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था। एम्बिशियस और एबल रूलर थे जैसे बिम्बिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, महापद्मनंदा हो गया। इन्होंने एम्प्लॉय की स्ट्रेटेजी जैसे कि मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो गया, मिलिट्री कंक्वेस्ट हो गया, एक्सपांड करने के लिए अपने किंगडम को। इकोनॉमिक ग्रोथ राइज हुआ ट्रेड में, यूज़ हुआ मेटल मनी का, जिसने कंट्रीब्यूट किया मगध की वेल्थ में। मेंटेन किया रूलर ने लार्ज आर्मी और वास्ट एम्पायर। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन एंशियंट इंडिया में बात करेंगे तो गना और गणसंघास। एंशियंट इंडिया पर्टिकुलरली महाजनपद, ये इसने बूस्ट किया है सिग्निफिकेंट नॉन मोनार्कियल स्टेट जैसे कि गाना और संघास। ये स्टेट जो है प्रैक्टिस कर रहे थे कलेक्टिव रूल, जहाँ थ्रू असेंबलीज, जहाँ डिसीजन जो है दिए जाते थे डिबेट से, डिस्कशन और मेजोरिटी वोट से। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है अर्ली फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। वाइल नॉट डेमोक्रेसीज, मॉडर्न सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टिव मेंबरशिप। ये लिमिटेड था एलिट मेल क्षत्रिय मेंबर के लिए ये लिमिटेड था। और एब्सेंस था यूनिवर्सल राइट का। ये रिपब्लिकन ट्रेडिशन जो है इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग रूट है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की इंडिया में। ये हेरिटेज है जो हाईलाइट करता है ड्यूरिंग द, ये हेरिटेज जो है ये हाईलाइट किया गया ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी जो की, उसमें इसको हाईलाइट किया गया था। फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। 6th सेंचुरी BC जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है। इसमें राइज हुआ है न्यू स्टेट्स का जैसे महाजनपद और ट्रेड का। ये ईरान ने देखा है इमर्जेंस हुआ वेरियस फिलोसफिकल और रिलीजियस मूवमेंट का। कैटेगराइज है टू स्ट्रीम में, एक तो है ऑर्थोडॉक्स जिसे आस्तिक बोलते हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया अथॉरिटी ऑफ वेदा, हेटेरोडॉक्स है जिन्होंने रिजेक्ट किया अथॉरिटी ऑफ वेदा। रीजन क्या है इमरजेंस होना न्यू थॉट का? तो रिएक्शन अगेंस्ट कॉम्प्लेक्स रिचुअल सेक्रिफिशियल रिचुअल जो कॉम्प्लेक्स थे, जहाँ ब्राह्मणिकल प्रीस्ट जो डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, और ये इनएक्सेसिबल हो गया था कॉमन पीपल के लिए, जिससे डिज़ायर जो है सिंपल एथिकल पाथ की बढ़ गई टू सेलिब्रेशन। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक चेंज, मर्चेंट और आर्टिशन क्लास जो थी वो उसका राइज हो रहा था। ये इकोनॉमिकली पावरफुल हो रही थी पर इनको सोशली इन्फीरियर स्टेटस दिया जाता था। तो फिलोसफीज जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन फिलोसफी ने इसे यहाँ अट्रैक्ट किया। तीसरा है न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी शिफ्ट हो रहा था तो एग्रीकल्चर जो जिसके लिए रिक्वायरमेंट थी कैटल की प्लॉइंग के लिए,
जो वैदिक प्रैक्टिस के बट वैदिक प्रैक्टिस जो है लार्ज स्केल पे एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा था, जो इकोनॉमिकली हार्मफुल था। जो जबकि ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म जो है अहिंसा पे फॉलो प्रायोरिटाइज करता था, अहिंसा को इंपॉर्टेंस देता था, फोकस करता था। हेटेरोडॉक्स स्कूल जो है फिट कर रही थी न्यू एग्रीकल्चर नीड को, इसलिए इसका राइज हुआ। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की बात करेंगे। इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी की बात करेंगे